आज की मार्केट में एक ही जैसे प्रोडक्ट है, एक ही जैसे रेट है और बायर्स भी एक ही तरह के हैं और जो सेलर हैं वो भी एक तरह के हैं। आज की मार्केट में सेल करना तो बहुत मुश्किल हो गया है और एक टाइम पे हम सेल भी कर लें पर लेकिन कंज्यूमर हमारे पास आता ही नहीं है और प्रोडक्ट को देखता ही नहीं है, क्योंकि वाइड नंबर ऑफ प्रोडक्ट की वजह से वो यहाँ से ना नहीं तो अपने घर के आसपास से ही खरीद लेता है। तो ऐसी मार्केट में, ऐसे बाज़ार में अपने आप को अलग कैसे दिखाएं उन सभी से जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे यूनिक हूँ और मैं अपने प्रोडक्ट में कुछ अच्छा दे रहा हूँ। क्या हम ऐसी चीज़ करें जो ग्राहक उन सभी कॉम्पिटिटर को छोड़कर आपके पास आए और इतनी बड़ी मार्केट में आपका भी नाम बने और आपको भी लोग जाने, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं मार्केटिंग। तो इस वीडियो के अंदर मैं स्क्रैच टू एडवांस आपको मार्केटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंदर एंडिंग तक बने रहना और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं और जो बड़े आपके कॉम्पिटिटर्स हैं ये कैसे मार्केटिंग करते हैं। इतने बड़े मार्केट के अंदर अगर कोई भी आपका बड़ा कॉम्पिटिटर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसका सक्सेसफुली कंज्यूमर्स कंज्यूम करने लगते हैं, और मैं उनका मेथड, स्टाइल और स्ट्रैटेजी कंप्लीट बताने वाला हूँ। आप अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसी वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग एक्चुअली में होती क्या है। मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने जो एक यूनिकनेस आप प्रोडक्ट के अंदर दे रहे हो वो इंट्रोड्यूस करना अपने कंज्यूमर्स, और ताकि जो लोग कंज्यूम करने वाले हैं फ्यूचर में वो उनका एक्साइटमेंट बढ़े आपके प्रोडक्ट को लेके, और ताकि वो भागते हुए आपके पास आए और पूछे कि मार्केट के अंदर और भी प्रोडक्ट है पर लेकिन आप ऐसा क्या यूनिक दे रहे हो अपने प्रोडक्ट के अंदर जो हम आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम कर। और मार्केटिंग का सबसे बड़ा काम होता है इंटरेस्ट पैदा करना कंज्यूमर्स के अंदर और अवेयर करना अबाउट द प्रोडक्ट। और मार्केटिंग को करने के 5 स्टेप होते हैं जो बड़े प्लेयर्स कैसे करते हैं और छोटा व्यापारी कैसे इसको यूज़ कर सकता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं 5 स्टेप बताऊंगा ताकि आप मास्टर हो सको मार्केटिंग में। और इन सभी 5 स्टेप में जो 5th स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपने यूज़ नहीं करा तो ये चारों स्टेप बिल्कुल बेकार हैं। और इसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसका नाम है डिसाइड योर टारगेट ऑडियंस। और इसको सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को टारगेट करोगे तो आपका कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अलग अलग माइंडसेट और अलग अलग कंज्यूम कैपेसिटी होती है उनकी, और अलग उनका टेस्ट प्रेफरेंस होते हैं। पर लेकिन अगर आप अपनी टारगेट ऑडियंस को ही टारगेट करोगे तो वो जल्दी आपका प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगी और आपकी रेगुलर कस्टमर भी बन सकते हैं। वो हर प्रोडक्ट और हर सर्विसेज का अपना अलग एक मार्केट होता है और हर एक प्रोडक्ट को हर व्यक्ति नहीं ले सकता। और आपको सबसे पहले पूरे मार्केट के अंदर ये डिसाइड करना है कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है और फिर उनको ही आपको टारगेट करना है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि मेरा प्रोडक्ट अमीर लोगों के लिए है या फिर गरीब लोगों के लिए, एजुकेटेड पीपल्स के लिए है या फिर अनएजुकेटेड पीपल्स के, विलेजर्स के लिए है या फिर अर्बन पॉपुलेशन के लिए, लेडीज़ के लिए है या फिर जेंट्स के लिए। और पहले आपको यही डिसाइड करना पड़ेगा। जब तक आपको यही नहीं पता कि आपकी ऑडियंस कौन सी है तो आप मार्केटिंग कैसे कर पाओगे। जो सेकेंड स्टेप है वो है मैसेज। अगर आपका प्रोडक्ट को कोई जानना चाहता है तो ये बात गलत है कि कोई ना तो आपके प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट है ना आपकी कंपनी के बारे में। उनको बस इंटरेस्ट है एक चीज़ से कि आपका प्रोडक्ट उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या फिर नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ नेस्ले का। नेस्ले ने अपने मैगी जब बनाई थी तो उन्होंने एक मैसेज दिया था कि ये 2 मिनट में तैयार हो जाती है और वेरी टेस्टी है, मतलब ईजी टू यूज़ है और सभी इसको बना सकते हैं। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि घर की जो लेडीज़ है वही बनाएगी या फिर जेंट्स बनाएंगे। तो इनके 2 मैसेजेस थे, एक तो था कि 2 मिनट में बन जाएंगी और दूसरा था कि इनका जो टेस्ट है वो काफ़ी बेस्ट। तो थर्ड स्टेप है वेयर टू मार्केट। कोई ऐसा बिजनेस होता है जो अपनी ऑफलाइन मार्केटिंग करता है और कोई बिजनेस ऐसा होता है जो अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग करता है। अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग करते हो तो आपको पता है कि जितने भी 2-3 किलोमीटर में आपकी उतने भी आपके कस्टमर है वो ही बस आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे। और अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड बिक सकता है तो आप चूज़ करोगे ऑनलाइन मार्केट। तो फिर आपको ऑफलाइन मार्केटिंग बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है आप। और अगर आपकी ऑडियंस विलेज वाली है तो आप न्यूज़पेपर में अगर आप अपनी मार्केटिंग कराते हो तो आप इंग्लिश में नहीं करा के हिंदी में करा सकते हो। अगर आपको पता है कि आपकी कस्टमर्स अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो फिर आप इंग्लिश में अपना मार्केटिंग करवा सकते हो न्यूज़पेपर के अंदर। तो आपको ये सब डिसाइड करना होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, न्यूज़पेपर, कौन सा रेडियो चैनल जो आपको हेल्प करे अपनी सेल इंक्रीज़ करने में, और मेथड कौन सा चूज़ करो आप मार्केटिंग के लिए। और फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है रिव्यू, क्योंकि अगर आप अपने कस्टमर का रिव्यू, टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं जानोगे तो आप अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस कहाँ से करोगे
और न्यू जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हो उसी फील्ड में, तो वो आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। आपने बस एक बार मार्केटिंग कर दिया और आप सोचते हो कि चल तो रहा है और सेल हो तो रही है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आपके रिव्यू कैसे आ रहे हैं। अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो उसको आप उसी तरीके से लोगे, अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करो। मार्केटिंग में जितने भी आप अपने पैसे डालते हो तो आप उसका ज़रूर से एक बार रिव्यू करो अपने आप भी, कि कितना मैं इसको दे रहा हूँ और कितना मेरा ROI आ रहा है यहाँ से। अगर मैंने कोई भी ऐड चलाया है न्यूज़पेपर में तो इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, और अगर हमने ऑनलाइन मार्केटिंग करी है तो इसका क्या रिजल्ट है। और अगर मान लो आपने 1000 ऑनलाइन मार्केटिंग में स्पेंड करे हैं तो 2000 कर दो, क्योंकि अगर आपको उससे रिजल्ट अच्छा रहा होगा तो ज़रूर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं तो आप स्पेंड भी नहीं कर पाओगे और आप ना आपकी सेल बढ़े। और अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो मेथड जो आपने चूज़ करा मार्केटिंग के लिए वो चेंज करो। और 5th स्टेप है जो आप सोच रहे होगे कि ये कौन सा 5वां स्टेप, अगर ये नहीं करा तो ये बाकी सारे जो मैंने स्टेप बताए हैं चारों के चारों ये सब बेकार है। तो इसका नाम है 5वें स्टेप का नाम बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो ये चारों के चारों स्टेप बिल्कुल बेकार। अगर आपको मार्केट के अंदर सक्सेसफुल होना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और अगर आप दिवाली पे ही अपनी मार्केटिंग करते हो तो आपको दिवाली के टाइम पे ही रिजल्ट मिलेगा, बाकी जो टाइम होगा पूरे साल के अंदर वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम आप कंसिस्टेंट नहीं रहे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो कस्टमर है वो भी भूल जाएं आपको, क्योंकि आप बस दिवाली के टाइम पे ही करते हो, दिवाली के टाइम पे ही याद रखेंगे आपको। तो पूरी इस वीडियो का बस यही रिजल्ट है कि आप कंसिस्टेंट रहो और ये जो 4 स्टेप बताए हैं इनको फॉलो करो, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल। मिलते हैं एक और वीडियो में।